गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं आई थी बाड़ी के झाड़ू लगाने के लिए, जो कि अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं। पहले मैंने सोचा ये सब काम करके फ्री हो जाऊँ। और मैं बताऊँ आप लोगों से कि मैं ना आरती दीदी के यहाँ से ना आ गई थी, कल आ गई थी। और है तो फिर उसके बाद तो मुझे खाना भी बनाना था, तो मैं ये सब करी हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि काफ़ी दीदी लेटी हुई थी जब मैं उनको वो करके आई थी। और फिर उसके बाद है तो यहाँ पे मैं घर का, और आज 11 है तो आज मेरा उपवास है। आज कहते ना देवउठनी 11 है, देवउठनी 11 दीपावली के जो उसमें पड़ती है बाद में देवउठनी 11, तो आज मेरा उसका उपवास है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लीपी भी हूँ, आंगन वगैरह। बड़े मुश्किल से मुझे गोबर मिला था, पर मिल गया तो जैसो मैं कैसो करके पीछे साइड गई हुई थी। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि आरती दी की कंडीशन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, पर क्या कर सकते हैं कि कहते ना कि ऊपर वाले से बढ़ के कोई नहीं है। पर हाँ, यही है कि भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए, ताकि कम से कम अपने परिवार में और अपने बच्चों को देख सकें, है ना। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं आप लोगों को बताऊं, वहाँ से आने के बाद ना मैंने ये चने की भाजी बनाई थी। अच्छा, पहले ना काफ़ी मैंने उसको छाँटी थी, बीनी थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चने की भाजी बनाई थी, जो कि हमारे घर में ना चने की भाजी सबको पसंद है। पापा जी को भी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, सभी को पसंद है। पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मम्मी थी नहीं, तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा लोगों के हिसाब से नहीं बनाई थी, थोड़े से ही करके बनाई थी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी तो आरती दीदी के यहाँ रुकी हुई है ना। अब एक ना एक जन को रुकने के लिए चाहिए रहता है कि। और यहाँ पे मैं भाजी बनाई थी, तो ना पापा बोल रहे थे बहुत अच्छी भाजी बनी है। तो मैंने कहा ठीक है पापा, आप खा लीजिए। क्या उनको ना बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद है चने की भाजी, तो इस वजह से वो बढ़िया खा रहे थे। और यहाँ पे मैं बताऊँ, मेरे ना रहने के बाद ना इतना ज़्यादा कमरा फैला दिए थे इन्होंने, कि मैं जानती हूँ कि किस तरीके से पूरा कमरा कमरा फैला हुआ था। पता नहीं क्या ढूंढते हैं मेरे ना रहने के बाद, क्या नहीं ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये ना साफ सब घड़ी कर कर के रख रही थी। और एक दो जोड़ी जो मेरे कपड़े थे ना, वो भी मैंने धुल के यहाँ पे रखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो चुका था। और मुझे घर का ना बहुत काम करना था। काफ़ी मेरे घर में फैली हुई थी, बिल्कुल नहीं समटी हुई थी। ऊपर का ये सब मैं सब समेट रही थी, पूरा फैला के रख दिए थे। और जब मैं वहाँ से आई थी ना, तो मेरे से झगड़ भी रहे थे कि तू क्यों गई थी, ये वो ऐसा वैसा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, जाना पड़ता है। मैंने इनको समझाई, मैंने कहा देखो ऐसा नहीं होता है, आखिर में है वो दीदी ही, और जाना पड़ेगा। क्योंकि ना इनकी थोड़ा सा दिमागी हालत वैसी है ना, उस तरीके से उनको समझाना पड़ता है बैठाल के। तो फिर उस वजह से मैंने समझाई थी, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोले थे। पर हाँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि थोड़ा सा मेरे से झगड़ ज़रूर रहे थे। और तो जो भी था उनके मन में, तो उन्होंने आते से ही मेरे ऊपर जो भी था ना, वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर बरसा दिए थे। क्योंकि मैंने जब मैं जा रही थी ना दीदी के यहाँ, तो उन लोग मुझे ना ही कर रहे थे, ये मुझको ना ही कर रहे थे कि नहीं नहीं जाना है। पर मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़ा सा दिमाग वैसा है ना, इस वजह से मुझे ये नहीं कर रहे थे। पर मैंने उनको समझाई थी कि नहीं ऐसा नहीं है, अपनी वो तुम्हारी वो बहन है, हमारी ननद है, जाना पड़ेगा ऐसा करके। तो फिर उन्होंने बोल दिया था कि चलो ठीक है तुम चले जाओ। तो मैं चली गई थी, और फिर उसके बाद मैं आ भी गई थी 2-3 दिन रुक के यहाँ पे। मैं अब आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना ये घर से निकल गई थी, और मुझे ना गोबर चाहिए था लीपने के लिए। गोबर मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, मैं क्या करूँ, मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी इसको आंगन में लीपने के लिए थोड़ा सा। क्योंकि पहले गाय थी हमारे यहाँ, तो ऐसा था कि गाय थी तो नहीं ढूंढना पड़ता था, अपना लेके वो कर लेते थे। पर अभी इस टाइम पे ना गाय नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो होता है, ढूंढना पड़ता है गोबर। तो मैं यहाँ पे ऐसे तरीके से देखती हूँ कि आज गोबर की कहीं मिल जाए तो मैं थोड़ा सा ले लूँ, आंगन तो लीप ही दूँ। और ऊपर तो ऐसे कि चलो ठीक है, नहीं भी लिपेगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मिल जाता तो मैं लीप देती। क्योंकि दिवाली के टाइम पे करे थे, लीपे थे, और उसके बाद फिर मैंने किए ही नहीं हूँ, लिपी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा अजीब जैसे दिखने लगा था बाहर। चलिए, तो गोबर मिलता है तो फिर मैं करती हूँ, लिपती हूँ। और यदि नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं है। मुझे ना बड़े मुश्किल से गोबर मिला है पूरा। मैं मतलब अपने घर के पीछे साइड है, तो वो वहाँ पूरा ढूंढते ढूंढते बड़े मुश्किल से गोबर मिला। मिल थोड़ी रहा था, पर ना पूरा राउंड लगाते हुए इधर उधर को भागते भागते बड़े मुश्किल से मिला है। तो मैं यहाँ ये पन्नी में भर रही थी, मैंने कहा भर लूँ, और घर का जो भी है ना, घर के आंगन में लीप दूँगी। अब एक पन्नी तो मिल ही गया है, तो इतने में तो हो ही जाएगा। और यदि नहीं होगा तो फिर बाद में देखूँगी, दोबारा आके ले जाऊँगी। यहाँ ना आखिर में ना
काफ़ी गोबर है और अच्छा लिप जाएगा हमारा आंगन जो घर का है। जी मैं ना यहाँ हरा हरा देख के ले रही थी, क्योंकि यहाँ ना कुल बहुत देर बाद मुझे मिला था। काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ भटकती रही, फालतू में मैं यहाँ भटकी। पहले वहाँ से आती सीधे और यहाँ पे देख लेती तो सही रहता, पर क्या कर सकते। चलिए, तो एक पन्नी तो हो गया है, बस अब ले जाती हूँ तो घर में बढ़िया लीप दूंगी, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम घर पहुँच के आपसे। यहाँ पे ना जो भी था वो मैं खाना दी थी पापा को, और मेरे से बोल रहे थे कि बहू ये ला के दो, वो ला के दो, मतलब खाने में जो उनको चाहिए रहता है तो वही सब मैं दे रही थी इनमें। तो मैं देखिए इस तरीके से मैं बताऊँ आप लोगों को कि मैं ना पापा जी के सामने है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा सिर ढकती हूँ, और बाकी सब तो ऐसे नॉर्मल स्थिति से रही आती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं वो करती हूँ। पर मैं जब पापा को कुछ देती हूँ या कुछ वो मेरे से मांगते हैं या कुछ ऐसा रहता है तो मैं थोड़ा सा अपना फेस ढक लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना इसी तरीके का रिवाज है कि अपने ससुर के सामने ना अपना फेस नहीं दिखाते हैं, तो इस तरीके से हम ना ढके रहते हैं। और तो जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसी तरीके से देती हूँ, है ना। तो आप लोग और जैसा भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते ज़रूर रहिएगा। तो आप लोग लिखते हैं ना, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने यहाँ पे भी लिप दी हूँ। ये देखिए शंकर जी के पास देग डाल के मैंने यहाँ पे भी लिप दी थी, और तो ऐसे मैं आप लोगों को और भी दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिए चलते चलते यहाँ पे, ये देखिए सामने तो उस कुर्सी के पास लिपी हूँ, और यहाँ पे भी मैंने लिप दी हूँ, यहाँ पे ऐसे करके, और वो वहाँ सामने लिप दिए हैं। अच्छा ये देखिए हमने ऐसे इस तरीके से यहाँ पे लिप दिए हैं। और है तो बड़े मुश्किल से मुझको गोबर मिला था, आप लोग देख ही चुके होंगे कैसे परेशान होकर गोबर लाई थी। तो यहाँ मैंने सब जगह लिप दी हूँ, और अब जा रही हूँ अंदर। तो अब मैं खाना पीना खाऊंगी, खाना मेरा बन गया है, और खाना बनने के बाद है तो अब ना थोड़ा सा बर्तन भी निकलेंगे तो बर्तन वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए इनकी ना कुछ खुरापाती दिमाग चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कहीं ये सामान उठाना कहीं वो सामान उठाना, बस मेरे लिए काम बढ़ा देते हैं, यहाँ वहाँ फैला देते हैं। पर ठीक है कोई बात नहीं, अब ऐसा है तो वो तो समेटना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान ऐसी मुसीबत और ऐसी परेशानी किसी को ना दे। जो आरती दीदी इतने परिस्थिति से गुजर रही हैं कि मैं आप लोगों को अब क्या बताऊं। आरती दीदी खुद ही आप लोगों को बताती है कि वो कितने परेशानी से गुजर रही हैं, कितनी मुसीबत से गुजर रही हैं, है ना। और मैं तो फ़िलहाल अभी घर तो आ गई थी। मैं ना मुझे ना उनको देख देख के ना काफ़ी दुख होता है, मुझे रोना आता है कि मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे को ना वो छोटे वाले बाबू की बहुत ज़्यादा लगती है, दया सी आती है कि उसके साथ में क्या क्या कैसा क्या नहीं। बहुत बच्चा है, वो संभाले नहीं संभलता, उसको काफ़ी टाइम से संभालना पड़ता है, जब जाके वो संभलता है, नहीं तो वो ना बहुत परेशान होता है। यहाँ पे ये भी ना बैठे हुए थे, ये हमारा ब्लॉक है ना जो वो रात का है, रात में मैं सोने के लिए आई थी, तो मैं यहाँ ऐसे बैठी थी, तो मेरे से कुछ इनसे बस इसी तरीके से मैं इनको समझा रही थी ऐसा वैसा। तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे, अच्छा सिर के जो है ना वो सब ऐसे ही कर लिए हैं बाल, सामने वो इतना सा है, बस अपने हाथ से करे बैठे हुए हैं। पहले भी आप लोगों को बताई हूँ, फिर से बता दी एक बार, पर ठीक है कोई बात नहीं, वो तो बात करते करते मुँह से बार बार निकल ही जाता है, हो गया, है ना। तो आज जैसा भी हो तो आप लोग, और आप लोग, हाँ मैं ये कह रही थी कि आप लोग जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, और मेरी साइड से जितना बना मैंने आरती दीदी के साथ उतना करी हूँ, और आगे भी करती रहूँगी, ऐसा नहीं है। कि मैं यहाँ पे ना धनिया तोड़ने आई थी। अच्छा मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई थी, ये यहाँ पे ना छोटी छोटी धनिया भी लगी हुई है, यहाँ पे ना ये छोटी छोटी धनिया बीच बीच में लगी हुई है, बाकी तो मेथी की भाजी लगी हुई है। तो यहाँ पे धनिया तोड़ने आई थी, मैं सोचा कि थोड़ा सा धनिया तोड़ लूँ, तो अभी जो भी बना हुआ है तो उसमें डाल दूँगी मैं, या तो फिर दाल वाल कुछ बनेगी तो उसमें डाल देंगे। हालांकि दाल जो भी जैसा भी बनाऊँगी तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा पत्ती करके तोड़ लूँ यहाँ पे, तो तोड़ने के लिए आई थी। चलिए तो मैं यहाँ की धनिया तोड़ लूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे चैनल को ज़रूर देखा कीजिएगा, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर चीज़ की, और तो मुझे भी उसमें बहुत सी काफ़ी चीज़ें सीखना है।
तो मैं यही कहूँगी कि अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे चैनल में नए हैं वो उनसे भी कहूँगी कि वो लोग भी मुझे कीजिए, है ना। तो हालाँकि मैं बस इसी तरीके से यहाँ पे लगी हुई थी। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि अभी आरती दी के घर में ना मम्मी रुकी हुई है, तो अभी तो मम्मी हैं। फिर जैसा भी होगा तो फिर बताएंगे आगे। चलिए तो फिर बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।